हर सफलता की शुरुआत होती है ज्ञान से, जहां पढ़ाई बनती है आसान और तैयारी मजेदार। स्टडी स्मार्ट, रिवाइज बेटर एंड सक्सीड विद कॉन्फिडेंस और पाओ सफलता हर एग्जाम में। यही है आपका एग्जाम विद उमंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम विद उमंग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब पिछले भी सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम से के क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे ही। ऐसे इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस चैनल को। और जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमारे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है कि सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम इस चैनल पर वेस्ट नहीं किया जाता है, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन और आंसर देना होता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर ये 16 है। इससे पहले हमारा 15 का 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आप चाहे तो उसको भी जाके देख सकते हैं इस चैनल पे। वहाँ से यदि आप चैनल पे जाके सारा का सारा वीडियो देखते हैं तो आपका जीएस जो है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, याद रखेंगे। 15 का 15 वीडियो इस चैनल पे डाली जा चुके हैं। आप जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको बताएंगे मेरे भाई। याद रखेंगे कि वीडियो के लास्ट में आपको पीडीएफ का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। पीडीएफ का भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो के लास्ट में। और आप लोग अपना कितने अंक प्राप्त हुआ, कितना स्कोर कर पाए इस टेस्ट सीरीज को लगा के, इस प्रैक्टिस सेट को लगा के, आप जरूर कमेंट करेंगे कि आपको कितना अंक इस प्रैक्टिस सेट से मिला है मेरे भाई। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फटाफट दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है इस सीरीज का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन कि भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, बता देंगे। भगवत गीता का जो है कि प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, आप बताएंगे मेरे भाई। भगवत गीता जो है कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। भगवत गीता और रामायण को बहुत एक होली बुक के रूप में जाना जाता है। तो आप बताएंगे कि भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था मेरे भाई। और तो इंग्लिश में जो है कि अनुवाद किसने किया था, चार्ल्स विलिंकिंस ने जो है कि इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था। याद रखेंगे इस चीज को। जो हमारी भगवत गीता है वो, उसमें बहुत सारे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कि इंसान जान ले तो उसका पूरा लाइफ सुधर सकता है मेरे भाई। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है कि तक्षशिला लिखा है, प्राचीन तक्षशिला नगर किन नदियों के बीच स्थित था। अब बताएंगे तक्षशिला जो है नगर है वो किस नदियों के बीच था, किन नदियों के बीच में स्थित था। आप उसका राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी। सिंधु और झेलम नदी के बीच था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है कि राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी मेरे भाई। शांति निकेतन की स्थापना पूछा है कि किसने की थी। इसका हमको 100% श्योर है कि 90% जो लड़के होंगे वो गलत आंसर देंगे। 90% जो भी लड़के होंगे, जो भी छात्र, नए छात्र होंगे, वो गलत आंसर देंगे। चूंकि जिन्होंने हमारी 15 की 15 सीरीज कर ली होगी वो इसका राइट आंसर दे सकते हैं। उनके ऊपर भरोसा है कि वो राइट आंसर दे सकते हैं। तो मेरे भाई, शांति निकेतन की स्थापना ना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कराए थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कराई थी मेरे भाई। इसी से आपकी तैयारी का भी पता चलेगा कि आपने कितना तैयार किया है अपने आप को और कितना और आपको तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी न्यायालय पर बाध्यकारी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा वो सभी न्यायालय को मानना होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। निचले सभी न्यायालयों को मानना होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। इसका राइट आंसर बताएंगे। कौन से अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है मेरे भाई। तो इस बात का वर्णन किया गया है दोस्त अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 141 में। अनुच्छेद 141 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा
वो निचली सभी अदालतों को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आप बताएंगे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर को आप कमेंट करेंगे। यदि आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो हमको आशा है कि आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे अच्छे तरीके से। और अपनी तैयारी में दोस्तों अभी सभी लोग इस समय लगे रहिए, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस का भी भर्ती आ चुका है, यूपी पुलिस का भी फॉर्म भरा जा रहा है। तो इसलिए आप अपने तैयारी में पूरी तरह से लीन रहिएगा, पूरी तरह से लगे रहिएगा, जिससे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कि छूट के जाए। और दोस्त याद रखिए 2026 में जो ये सीरीज है, 2026 में धमाल मचाने वाले हैं मेरे भाई। जो भी दोस्त इसको इस सीरीज को फॉलो करने वाले हैं, 2026 में उनके शरीर पर वर्दी होने ही वाली है। 2027 में ये नहीं कमेंट कर पाएंगे कि मेरा नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई? इसका राइट आंसर बता देंगे तो दोस्त राज्य के लोक सेवा आयोग के नियुक्ति जो है ना राज्यपाल करता है। याद रखेंगे राज्यपाल जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि सार्वजनिक गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? सार्वजनिक गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे कि कहाँ गया क्वेश्चन यार? हाँ, सार्वजनिक गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों सार्वजनिक गणपति उत्सव की शुरुआत जो है कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इसको स्टार मार्क लगा के रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है कि पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। बाल गंगाधर तिलक ने जो है कि सार्वजनिक गणपति उत्सव का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है कि 3 जुलाई, लिखा है 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरोध में काला दिवस किसे किसने मनाया था? बताएंगे। भारत विभाजन के विरोध में जो है कि काला दिवस किसने मनाया मनाया था दोस्त? क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल रहा होगा मेरे भाई कि ये ऐसे लेवल क्वेश्चन है जो कि एसएससी हमेशा पूछती है, जो आपकी एमटीएस में आने वाले क्वेश्चन है। एमटीएस का जो एग्जाम डेट आ चुका है आप सबको पता होगा, एमटीएस में आने वाले क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसे ऐसे इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं एग्जाम के क्वेश्चंस। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? किसने विरोध किया था मेरे भाई? तो भारत विभाजन का विरोध जो हिंदू महासभा ने किया था। याद रखेंगे हिंदू महासभा ने भारत विभाजन का विरोध किया था 3 जुलाई 1947 को। याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे। ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत विभाजन का विरोध किसने किया था और कब किया था, आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे होने वाला है, इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका आंसर आप बताएंगे मेरे भाई कि हिंदू विधवा पुनर्विवाहित अधिनियम के प्रारूप किसके समय तैयार हुआ था? बताएंगे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम का प्रारूप जो है कि किसके समय स्टार्ट हुआ था मेरे भाई? जो पुनर्विवाह का प्रारूप है जो कि किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लॉर्ड जो है कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय शुरू हुआ था पुनर्विवाह अधिनियम पुनर्विवाह अधिनियम का जो है कि प्रारूप तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। यहाँ लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भिखारी संस्था किसने कहा था? मेरे ये बताएंगे भिखारी संस्था किसने कहा था। यहाँ पे याद रखेंगे कि मेरी किसी पार्टी से पर्सनल दुश्मन नहीं है, क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन इसलिए है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि विरोध करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमें बस यहाँ पे पढ़ने से मतलब है कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था भिखारी संस्था किसको? कांग्रेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर लिखा है कि अहमदाबाद सत्याग्रह किस वर्ग से संबंधित है? आप बताएंगे। अहमदाबाद सत्याग्रह जो है कि किस वर्ग से संबंधित है? आप बताएंगे। सत्याग्रह किस वर्ग से संबंधित है? अहमदाबाद का जो सत्याग्रह हुआ था वो किस वर्ग से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताएंगे। तो मेरे भाई किस वर्ग से संबंधित है? अहमदाबाद में किसका ज्यादा किस 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 उत्पाद का जो है कि ज्यादा उत्पादन होता है मेरे भाई? तो कपड़ा कपड़ा मिल मजदूर
याद रखें, कपड़ा मिल मजदूर से संबंधित है, याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, इस लेवल के लग रहे हो कि हाँ सिलेक्शन मिलेगा, मेरे भाई वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देंगे, लाइक करने में कंजूसी ना करेंगे, जिससे कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए और ज़्यादा हम आपके लिए सर्च करके लाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि पीडीएफ आपको चाहिएगा, आप पेमेंट की आप वहीं पे सॉरी कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको पीडीएफ जो है कि दे दिया जाएगा। इसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, कोई भी पेमेंट नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11 को टिक नहीं किया अभी ना, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, जो है कि हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। लिखा है कि निम्न में से कौन राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यही क्वेश्चन था ना। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है कि ये पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, किसमें, राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का, ये अ सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ आत्मकथा जो है कि किसकी है, इसका राइट आंसर देंगे। अ सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ आत्मकथा किसकी है मेरे भाई। तो दोस्त अ सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ जो है कि किसकी है, तो सौरव गांगुली जी की, एक सौरव गांगुली जी के, इसको राइट आंसर आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौरव गांगुली जी की पुस्तक है अ सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है कि इंटरनेट तक पहुंच मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना जाता है, आप बताएंगे इस चीज को। इंटरनेट तक पहुंच जो है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना जाता है कि मौलिक अधिकार है। मेरे भाई मौलिक अधिकार आपको पता होगा कि किस में है, तो 14 से आप याद रखेंगे मौलिक अधिकार किस में है, तो मेरे भाई भाग 3 में है संविधान के, जो है कि भाग 3 जो है हमारा, भाग 3 जो है उसमें क्या है, मौलिक अधिकार है, याद रखेंगे। भाग 3 जो है उसमें मौलिक अधिकार है। कहाँ से कहाँ तक है मेरे भाई, तो 12 से कहाँ तक है, 35 तक। कहाँ पे है भाई, 12 से 35 तक है भाग 3। तो यहाँ पे बताएंगे कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है कि इंटरनेट जो है कि मौलिक अधिकार है, इसको याद रखेंगे। इंटरनेट को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, सभी लोगों के लिए मौलिक अधिकार में शामिल हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अनुच्छेद 19 में इसको शामिल किया गया है, याद रखेंगे, जो है कि मौलिक अधिकार इंटरनेट की पहुंच हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है, इसका राइट आंसर बताएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका राइट आंसर बताएंगे भाई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किससे संबंधित है, किसने इसका नारा दिया था, इसका राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। इसका नारा जो है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था, इसको राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। आप याद रखेंगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है अब किसका पेपर, इसमें इस बार किसके शरीर पे वर्दी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, आप बताएंगे। 1923 में जो है कि नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, इसका राइट आंसर आप कमेंट करें। कौन सा सत्याग्रह हुआ था मेरे भाई नागपुर में। दोस्त याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 2026 में, ये क्वेश्चन आने वाला है। इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा जरूर। इस सीरीज से हम बता दे रहे हैं कि 90% क्वेश्चन जो होंगे कि फॉलो, इस सीरीज को जो करेगा 90% क्वेश्चन जो है कि इसी सीरीज से आने वाले हैं, इसलिए इस सीरीज को फॉलो करते रहिएगा मेरे भाई। तो इसका आंसर भी बताएंगे मेरे भाई कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो 1923 में जो है ना झंडा सत्याग्रह हुआ था मेरे भाई, झंडा सत्याग्रह हुआ था, इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे मेरे भाई, नोट करके जाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें प्राय किस आकार की होती हैं, बताएंगे मेरे भाई। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर हैं वो किस आकार की होती हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना मेरे भाई, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनका आकार ज्यादातर जो भी चीज बनाते थे उनका आकार रखते थे आयताकार। तो दोस्त हड़प्पा सभ्यता की मोहरें भी जो है कि आयताकारी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन को पढ़ने आए हैं, आप क्लास करेंगे और इसी के साथ प्रैक्टिस भी लगा रहे होंगे। अपना स्कोर जो है मेरे भाई, तो स्कोर जरूर नोट करते रहिएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप एक कॉपी पे ऐसे करके स्कोर जरूर बनाते रहिएगा। आप लास्ट में आप कमेंट करेंगे आपको कितना स्कोर मिला है, कितना नंबर मिला है, ठीक है मेरे भाई। इसको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, इसको बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता को कौन सा युग कहा जाता है, ये बताएं। किस युग के नाम से, दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको बताएंगे। तो मेरे भाई कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि पटेटी पटेटी पर्व मुख्यतः
किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो मेरे भाई पटेटी पर्व जो है मुख्यतः ना किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो सॉरी, पारसी पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है। पारसी समुदाय द्वारा जो है कि पटेटी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये याद भी करते चलेंगे मेरे भाई, नोट भी करते चलेंगे। ये नहीं कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए हैं तो सिर्फ और सुनते रहेंगे। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे याद भी करते रहेंगे। रिवीजन आपका इस सीरीज से बहुत अच्छा होने वाला है। रिवीजन क्या, तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा होगा, यदि इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो उनका भी जो है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। कम से कम जो भी दोस्त होंगे उनका 20 में से 10-15 क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर बन जाएंगे। 15 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे जिन्होंने साल भर भी तैयारी नहीं किया होगा। ठीक है, जिन्होंने साल भर तैयारी नहीं किया हो उनका भी यहाँ से बनने वाला है। तो यहाँ पे तैयारी करने वाले लोग जरूर जरूर से जरूर जुड़े रहेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पालखी उत्सव, दोस्त पालखी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताएंगे। पालखी उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो पालखी उत्सव है ना, महाराष्ट्र का है। ये उत्सव जरूर याद करके जाएंगे, सारे के सारे लोग उत्सव जरूर याद करके जाएंगे, या नहीं तो एग्जाम में जाके रोना पड़ेगा मेरे भाई कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया है, यहाँ पे हमने ये नहीं पढ़ा था। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप याद करके जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी? मेरे भाई किस अधिनियम द्वारा जो है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसकी अनुमति जो है ना 1935 अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी। आप बता देंगे इसी के साथ कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो है कि अधिकार प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 123, अनुच्छेद 123 में जो है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? मेरे भाई इसका ये एकदम गोल्ड क्वेश्चन है मेरे भाई, गोल्ड क्वेश्चन, खरा सोना है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। तो संविधान सभा में जो है ना किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे हमारे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? बताएंगे संविधान के। लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? अनुच्छेद 1 भाग 1 पूछे या अनुच्छेद 1 पूछे, उसके अनुसार जो है ना भारत क्या है? आप बताएंगे भारत जो है कि क्या है मेरे भाई? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, थोड़ा सोच समझ के बताएंगे मेरे भाई क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ कहा जाता है भारत को, याद रखेंगे। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, याद रखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन नहीं कहेंगे। फेडरेशन ऑफ स्टेट यदि आगे क्वेश्चन तो वो अमेरिका है मेरे भाई, याद रखेंगे। फेडरेशन ऑफ स्टेट अमेरिका है, राज्यों का संघ जो है कि भारत है, याद रखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर लिखा है कि कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? मेरे भाई कौन से राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे? रट्टा मार लेना मेरे भाई, चार जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं उस सारे क्वेश्चन को रट्टा मार के रखेंगे। इसीलिए यहाँ इसीलिए इस सीरीज को चलाया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के ठीक पहले चलाया जा रहा है, जो कि आपको एग्जाम में जाने पर एक बूस्टर का काम करेगी। एग्जाम में बूस्टर का काम करने वाली ये सीरीज। इसका राइट आंसर बताएंगे तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, याद रखें। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि स्पीकर स्पीकर प्रोटेम सामान्यतः कौन होते हैं? स्पीकर प्रोटेम जो है कि सामान्यतः कौन होते हैं मेरे भाई? तो स्पीकर प्रोटेम जो है ना वरिष्ठ सांसद होते हैं, याद रखेंगे। वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम का जो है कि पद दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है, इसका राइट आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? पहला संशोधन बता दें किस वर्ष हुआ था? तो मेरे भाई जैसे संविधान लागू हुआ ना, थोड़ा सा विरोध चालू हो गया उसी समय। तो किस वर्ष हुआ था याद रखेंगे, 1950 में संविधान जो है कि लागू हुआ था, और 1951 में ही जो है कि पहला संशोधन कर दिया गया था, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे भाई, 25 क्वेश्चन जो है कि आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, याद रखेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे इसको।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। आप अभी वीडियो छोड़ के नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, आपको सारे स्कोर भी बताने हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताएंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है मेरे भाई। न्यूनतम आयु पूछा है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु पूछा है, तो न्यूनतम आयु बता देंगे कि क्या होती है। इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। न्यूनतम आयु मेरे भाई ये क्या होती है, तो 25 वर्ष जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का इसी के साथ लगे हाथ बता देंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो दोस्त 30 वर्ष होनी चाहिए, याद रखेंगे कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष याद रखेंगे, 30 वर्ष जो है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे 30 वर्ष जो है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है। लोकसभा का 25 वर्ष और राज्यसभा का 30 वर्ष। याद रखें, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया क्वेश्चन, जो 2025 में लगातार आपको पता है कि एग्जाम होते जा रहे हैं, तो उसमें से क्वेश्चन ये पूछा गया था। और आगे आने वाले भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा के रखिए, डबल स्टार मार्क, क्योंकि ये गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है, सबसे सुनहरा क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 की नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था मेरे भाई। उसका नाम तो आप सबको याद होगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया था। याद रखेंगे इस चीज को। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो दोस्त याद रखिएगा, इस सब एग्जाम के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में जाके आपको फिर झक मारना पड़े, ठीक है। इसका राइट आंसर बताएंगे फटाफट कौन सा इसका राइट आंसर हो जाने वाला। स्ट्रेप्टोमाइसिन किस रोग के उपचार में उपयोगी है, आप बताएंगे किस रोग के उपचार में उपयोगी है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना, टीबी की दवा है, टीबी रोग के उपयोग में आती है, टीबी रोग के उपचार के उपयोग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। टाइम आपके पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम एकदम सर पे आ चुका है, एकदम आपके सर पे एग्जाम खड़ा हुआ है। तो एग्जाम को देखते हुए एकदम स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के चलते हैं। इसका इसका राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई, अपने सारे दोस्तों में शेयर करके आएंगे मेरे भाई, शेयर जरूर करते रहेंगे, जिससे कि आपकी और उनकी, आप चाहें तो आपका और उनका तुलना भी कर सकते हैं कि आपका कितना तैयारी है और उनका कितना तैयारी है। इसका भी राइट आंसर बता देंगे डॉक्टर कि खेड़ा सत्याग्रह के बाद गांधी जी कि अनुयायी अनुयायी कौन बने थे। खेड़ा सत्याग्रह के बाद गांधी जी के अनुयायी जो है कि कौन बने थे। इसका राइट आंसर होता है खेड़ा सत्याग्रह के बाद जो है कि गांधी जी के अनुयायी जो है कि सरदार पटेल जी बने थे। सरदार पटेल जी बने थे। सरदार पटेल का पूरा नाम आप कमेंट करें, सरदार पटेल का पूरा नाम क्या था, कमेंट में जरूर बताएंगे मेरे भाई, कमेंट में बताकर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, लिखा है कि निम्न में से कौन आईएनसी का अध्यक्ष कभी नहीं रहा। कौन आईएनसी का अध्यक्ष नहीं रहा पूछा है मेरे भाई। याद रखें, क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं रहा, कभी नहीं रहा है। उसका राइट आंसर बताएंगे कभी नहीं रहा है कौन, तो बाल गंगाधर तिलक। यहाँ से आपके लिए 3 क्वेश्चन और तैयार हो गए कि यदि बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे, तो यहाँ पे 3 लोग जो है कि आईएनसी के आईएनसी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, पहले आईएनसी के अध्यक्ष रहे हुए हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे करके आपको 3 और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एक अच्छा क्वेश्चन था। और यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे, लिखा है कि सबसे तेज टैगलाइन किस समाचार चैनल की है। सबसे तेज टैगलाइन जो है कि कौन से समाचार की है, तो मेरे भाई आज तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किस वर्ष हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कौन से वर्ष हुआ था मेरे भाई, तो 2001 में हुआ था। आप याद रखेंगे 2000 जो है कि 1 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, जरूर वीडियो को लाइक करते रहिएगा, कमेंट में आप अपनी जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप उसको बताते रहेंगे। इसका राइट आंसर होता है कि क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है कि बिम्बिसार की हत्या कर गद्दी पर कौन बैठा था। बिम्बिसार के बाद कौन बैठा था उसकी हत्या करने के बाद। इसका राइट आंसर बताएंगे, तो बिम्बिसार की हत्या किसने की थी मेरे भाई, तो उसी का पुत्र जो है कि अजात शत्रु ने बिम्बिसार की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे लिखा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष, सॉरी संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। मेरे पास पूछ रहा है कि यहाँ पे संविधान सभा का अध्यक्ष सॉरी सदस्य कौन नहीं था, तो यहाँ पे जहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसी में से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, कि ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं आपकी कौन सा
ऑप्शन नहीं होगा। आप यहाँ पे आंख बंद करके भी देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू थे, हम डॉक्टर अम्बेडकर जी भी थे। यहाँ पे कौन नहीं था मेरे को, तो जयप्रकाश नारायण जो है कि नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे कि संसद को कानूनी सलाह देने के लिए किसे बुलाया जाता है। संसद को कानूनी सलाह देने के लिए किसे बुलाया जाता है मेरे भाई, तो अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाता है। अटॉर्नी जनरल को बताएंगे कि किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है, किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में है, आप इसको कमेंट करेंगे। किस आर्टिकल में है आप इसको कमेंट करेंगे, किस आर्टिकल में है। ठीक है, आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि अटॉर्नी जनरल का वर्णन किस अनुच्छेद में है। आप इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे लिखा है कि 36, क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रकलन समिति, लिखा है मेरे भाई, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का होता है, आप बताएं। प्रकलन समिति के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, तो दोस्त 1 वर्ष का होता है, याद रखेंगे, मात्र 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा रैपिड फायर इसको खत्म करेंगे स्पीड में। यहाँ पे लिखा है कि भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था मेरे भाई? भारत में जो है कि जजिया कर किसने लगाया था सबसे पहले, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? ये तो आपकी स्टूडेंट लाइफ पर भी सबसे ज्यादा असर डालने वाला है कि आराम हराम है मेरे भाई। जो रात को सोएगा वो खोएगा। ठीक है, जो सोएगा वो खोएगा, ये तो बहुत अच्छी उक्ति है कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। ऐसा नहीं है कि जो जागेगा वो सिर्फ फोन ही चलाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो अपने एग्जाम के लिए सीरियस होगा, जिनके शरीर पर वर्दी का जुनून होगा, वो फोन नहीं चलाएगा, वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगा, अपनी पढ़ाई को देखता रहेगा, अपनी पढ़ाई करता रहेगा। और हमारी जो 15 सीरीज पीछे हो चुकी हैं, यदि नहीं किया होगा तो जाके जरूर कर लेगा, क्योंकि वहां पे 15 सीरीज आपको करने के बाद आपको शरीर में ऐसा महसूस होने लगेगा कि हाँ, हम भी जीएस में अब ठीक ठाक हो चुके हैं, अब अच्छे हो चुके हैं। आगे भी सीरीज आने वाली है जो कि आपको जीएस में एकदम माहिर बना देगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम हराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे लिखा है कि अंतरिक्ष में दूरी मापने की इकाई क्या है। दूरी मापने की इकाई पूछ रहा है अंतरिक्ष में। तो दोस्तों अंतरिक्ष में दूरी मापने की इकाई जो है प्रकाश वर्ष है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा के रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है कि दूरी मापने की इकाई है, ऐसे करके पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रकाश वर्ष, तो आप सोच सकते हैं कि समय का है, वर्ष समय का है, लेकिन नहीं दोस्तों, याद रखेंगे ये दूरी का है। इस चीज को आप हमेशा कंफर्म और क्लियर रखेंगे। प्रकाश वर्ष जो है कि दूरी मापने का जो है कि इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास किसने किया था। किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास जो है कि किसने किया था, इसका राइट आंसर बताएंगे, कौन है भाई? ठीक है, इसका राइट आंसर बताएंगे किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास किसने किया था मेरे भाई। तो किंग्सफोर्ड पर जो है कि बम फेंकने का प्रयास जो है कि किसने किया था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी ने इसको किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे क्योंकि आपके पास अब टाइम थोड़ा सा कम होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे खींचा जा चुका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताएंगे कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे, आप बताएंगे इसका राइट आंसर। प्लासी के युद्ध के समय दोस्त आलमगीर सेकंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि संविधान सभा में स्पीकर की व्यवस्था किस देश से ली गई है। संविधान सभा में स्पीकर की व्यवस्था जो है कि किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा संसद ब्रिटेन से लिया गया है वैसे तो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मुखौटा नृत्य पूछा है कि किस राज्य का है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन पर थोड़ा स्टार लगा के चलेंगे, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ी है इसलिए थोड़ा सा आप जरूर चाहे तो स्लो करके देख सकते हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो है कि मुखौटा नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, इसका राइट आंसर बताएंगे। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। दोस्त इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि पहाड़ों का सागर किसे कहा जाता है। जो कि पहाड़ों का सागर किसे कहा जाता है मेरे भाई, इसका राइट आंसर होता है पहाड़ों का सागर किसे कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया को जो है कि पहाड़ों का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगला
वो सॉरी, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन जो है कि कब रद्द किया गया था मेरे भाई? तो 1911 में। कब हुआ था इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे, कब हुआ था इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा है, अब थोड़ा सा बताया ना, लास्ट के 10 क्वेश्चन रैपिड फायर की तरह चलेंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? जो गन मेटल होता है वो किसका मिश्र धातु होता है मेरे भाई? तो किसका मिश्र धातु होता है? तांबा, टीन और जस्ता का। तांबा, टीन और जस्ता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसको इसका आंसर सभी के दोस्त को मालूम होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 की, संविधान सभा का आत्मा या हृदय, आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो मेरे संविधान का जो है कि आत्मा और हृदय अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इससे आपकी तैयारी दिखेगी। और पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करेंगे बस इतना कि पीडीएफ आप कमेंट करेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।